महात्मा गौतम बुद्ध का पसंदीदा मुल्क श्रीलंका 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया। फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो एयरपोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सेलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर्स ख़त्म हो गए थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था, और फिर देखते ही देखते महात्मा गौतम बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया। श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ नाम सुना है, हम उसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुनता हूँ कि हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग मौजूद थे, और ये भी हुकूमत को कहते थे कि हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं, और सरकारी दफ्तरों और एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये एहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हिचकोले खा रहा है, और पूरी दुनिया में इसको बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स भी मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है, और ये प्लांट डीजल, ऑयल और कोयले पर चलते हैं, और इनके लिए डॉलर चाहिए, और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं हैं। लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं, और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती, और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, रेस्तोरां, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये सुनकर हमारे जहन में एक सवाल आएगा कि ये अदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चला लेते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर डीजल, पेट्रोल, ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं, और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल्स और पानी की मोटर्स नहीं चल रही। चुनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बुहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है, और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियां भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तहान की कापियां और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी नहीं बन रहे, क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट पर मुश्तमिल है। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबर, फ्रेश और स्याख्त से आती थी। तेल की बंदिश और लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री रुक गई। फ़्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई है। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्तोरां और अजायब घर भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी। लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया, और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मुख्ताज नज़रों से देख रहा है, और कोई भी इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा। हम सरेदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियाहत के ख़जाने भी हैं। दुनिया जहाँ के मसाले जात पैदा करता है। श्रीलंका की दारचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया
तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाहक बन गए। 4 साइड से समंदर में गिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का साहल मौजूद है और उन साहलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल भी। 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं, बिकारी भी रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। बरे-सगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गॉल शहर में है। ये हॉलैंड के जहाज़ रानू ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्धा का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ है और पूरी दुनिया से बुद्धा बख्शू उसकी ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी मईशत को लिबरल बनाया था और श्रीलंकन बहुत सफाई पसंद और नरम मिजाज लोग भी हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया? इसकी 6 वजूहात हैं। पहली वजह कर्जे हैं। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्जों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जे ले लेता था। ये कर्जे बढ़ते चले गए, जीडीपी का 119% हो गए, यानी जो कुछ आप कमा रहे हैं वो और उसके साथ मज़ीद 20% कर्जों की किस्तों में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्जे की अदायगी के लिए भी कर्जे लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा भी बढ़ गया, यानी जितना बजट बनाते थे ये उससे ज़्यादा खर्च कर देते थे और उन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये उससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और खरीदते ज़्यादा थे। तीसरी वजह, श्रीलंका में हमारे पीआईए और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेद हाथी मौजूद थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन अदारों में सियासी भर्तियां होती थी। सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग थे। ये हाथी खाते बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं देते थे। चौथी वजह, श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी मईशत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इसकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्विसेज के हाथों जलील होती रही। फैक्ट्रियों के मालकान का एक पाँव फैक्ट्री में होता था और दूसरा सरकारी दफ्तरों में। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों के बरामदों में बैठे हुए थे। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ताहीरी हरबों, रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गईं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंकन बिजनेसमैन तरक्की भी ना कर सके और ये हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में बैठ गए। पाँचवीं वजह, श्रीलंका मुसलसल 26 साल खल्फशारों और हाना जंगी का शिकार रहा। तामिल टाइगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क की मईशत और फ़ौज तीनों की जड़ें हिला कर रख दी। दुनिया में खुदकश हमलों के ताज़ा मौजद भी तामिल टाइगर्स थे। खुदकश जैकेट भी उन लोगों ने ही बनाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस अफरियत पर काबू पाया, लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। और छठी वजह, श्रीलंका में तालीम बहुत है लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम ना होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर हैं मगर उनके पास हुनर की कोई भी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डालकर फिरता रहता है और उसका नतीजा डिफ़ॉल्ट की सूरत में निकला। श्रीलंका की मिसाल देकर हम ये बात अब समझ लें कि दुनिया में कोई भी कौम कुदरत की फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन उसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो भी हज़ारों साल जलीलो ख्वार होती रही। और हम अगर खुदा न खास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो पहले हमें बाहर निकलने के लिए पहली कीमत गवादर और एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी और उसके बाद दूसरी